बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे सेल्फ चेक 7.2 क्लास 11 की। और ये भी बहुत ही इजी है, बिल्कुल जैसे 7.1 थी ना, इसी तरीके से इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग्स लानी है, बस बाकी सारा वही होगा। तो इधर आपको केसी के यूनिट्स कहा गया है कि आपने यूनिट्स फाइंड करने हैं केसी के। देखिए, डिटरमाइन द यूनिट्स फॉर केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो इन सब के हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ, सिर्फ हम लोग इक्वेशन राइट करेंगे, इसका फिर यूनिट निकालते हैं। इसके लिए भी हमें सबसे पहले केसी फाइंड करना है। केसी कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट ऊपर लिख देना होता है PCl3, जिस तरीके से ये है, और Cl2, और नीचे जो सब हमने रिएक्टेंट लिख देना होता है PCl5। अब जो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? केसी यूनिट फाइंड करना है। केसी का यूनिट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो होता है ना, वो होता है मोल पर डायामीटर क्यूबिक, ये होता है। वैसे तो इसका ये होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ पे लिख देना है केसी इज इक्वल टू, अब इसका यूनिट निकाल रहे हैं। इसका यूनिट अलग हो जाएगा, मोल पर डायामीटर क्यूबिक, ये अलग होगा, और इसका अलग होगा, हर किसी का अलग अलग लिखना है, मोल पर डायामीटर क्यूबिक। और जो नीचे वाला है उसका अलग होगा, मोल पर डायामीटर क्यूबिक, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको जो कटते हैं उनको काट देना है। अब कटता है यहाँ पे क्या है, ये और ये तीनों सेम है, लेकिन अब ये एक है। अगर यहाँ पे भी दो होते तो फिर ये दोनों के साथ कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक है, ये जो एक है ये एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो एक है वो रह जाएगा। इसलिए हमने जो आंसर होगा ना, वो ये होगा हमारे पास, मोल पर डायामीटर क्यूबिक। अब मोल पर डायमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने बैलेंस करके दी हुई हैं आपको सारी क्वेश्चन, बस आपने इन्हें फाइंड करना है। इसका भी हम केसी एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। केसी इज इक्वल टू, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखना है SO3, बाहर इसका जो है वो पावर, नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर बना देनी है, और यहाँ पे SO2, ये पावर इसकी 2 हो जाएगी, और O2 एज इट इज रह जाएगा। अब इसके भी जो है मोल पर डायमीटर क्यूब, और मोल पर डायमीटर क्यूब, और मोल पर डायमीटर क्यूब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मोल पर डायमीटर क्यूब लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे, जिन जिनका स्क्वायर है उधर उधर हम स्क्वायर लगा देंगे। इसका भी इधर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ये लाजमी आपने देख लेना है कि किसी का स्क्वायर है और आपने नहीं लगाया। अब यहाँ पे जो सेम सेम है उन्हें काट दें। यहाँ पे भी 2 मोल पर डायमीटर क्यूबिक है, यहाँ पे भी 2 मोल पर डायमीटर क्यूबिक है। इन दोनों को आपस में काट देंगे, आपके पास आंसर रह जाएगा मोल पर डायमीटर क्यूबिक, रह जाएगा ना। लेकिन ऊपर आपने 1 भी लिखना है, क्योंकि यहाँ अगर 1 लिखेंगे ना तो सही रहेगा। लेकिन अगर आप ये भी लिखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, ये भी सही है आंसर। लेकिन अगर आप लिख देंगे मोल 1 के साथ, है ना, चलिए हम सिंपल लिख लेते हैं, मोल पर डायमीटर क्यूबिक। लेकिन अगर आप जब ये खाली एक रह जाएगा तो मोल पर मोल पर डायमीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको इसका क्यूब हटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो दैट बेस्ट, ये सही रहता है मेरे लिहाज से। तो चलिए अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे ये एक जो लास्ट वाला है इसके कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि केसी दोबारा से, केसी का ये हम लोगों ने लिख देना है HI, और इसकी जो पावर है वो है 2, और नीचे जो सा है वो H2, इसकी कोई पावर नहीं है, और I2 इसकी भी कोई पावर नहीं है। इधर हम लोग लिख देते हैं मोल पर डायामीटर क्यूबिक। वैसे तो ये नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन चलें इधर ही कर लेते हैं। इसके बाद इसका भी लिख लेते हैं मोल पर डायामीटर क्यूबिक, और इसकी कोई पावर नहीं है और इसकी भी कोई पावर नहीं है, मोल पर डायामीटर क्यूबिक, इसकी इन दोनों की कोई पावर नहीं है। अब जब कोई पावर ना हो तो ऊपर जो है 2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिखें मोल पर डायमीटर क्यूबिक 2 दफ़ा, तो फिर ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे ना, इसलिए मोल पर डायमीटर क्यूबिक इन दोनों से कट जाएगा, एक ये और एक ये, 2 है और ये 2 इधर नीचे हैं। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नो यूनिट्स। ठीक है,
तो ये भी एक्सरसाइज होगी। अगर आपको मेरी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।